कंपैरिजन ऑपरेटर पूरा नहीं हुआ था, है ना अभी। तो हमने उसमें क्या क्या देख लिया था कंपैरिजन में। लेट ए इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल टू 20। तो इफ, अब देखो ये वाला, ए नॉट इक्वल बी। नॉट समझते हो, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। ठीक है, नॉट क्या करेगा, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू करता है। तो बताओ ए और बी इक्वल इक्वल है क्या, नहीं है ना, मगर नॉट लग गया तो नॉट क्या करेगा, नो का यस कर देगा। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, यस आएगा। देखो यस आ गया क्योंकि यहाँ पे नॉट क्या कर रहा है, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स का ट्रू करता है। ए और बी इक्वल इक्वल है नहीं, और नॉट लग गया तो नहीं को यस में कन्वर्ट कर देता है, नॉट इक्वल। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और ये कॉपी किया, ये प्रिंट किया, एल्स, और यहाँ पे देखो, ठीक है तो इसी कॉपी किया, ग्रेटर देन, ये कौन सा होगा, लेस देन, और इसका कौन सा आता है, ग्रेटर देन इक्वल, और इसका देखो कौन सा होता है इसका, ठीक है, नोट कर लो उसको। नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये हमारे क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। सब नोट कर लें, एक न्यू फाइल सब बना लें, लॉजिक ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, लूप क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं, हर किसी को। ठीक है, लॉजिक ऑपरेटर समझते क्या होता है, कोई बताएगा लॉजिक ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर कौन बता रहा है इसमें, कोई बता रहा है लॉजिक ऑपरेटर, किसी को पता है लॉजिक ऑपरेटर, बोलो, सैरिन, हिमांशु, दीपक, आशीष, अंकित, लॉजिक ऑपरेटर। सर एंड ऑपरेटर और हाँ, ऑपरेटर। एंड और नॉट, हाँ एंड और नॉट, एंड, हाँ पढ़े होंगे ना, लॉज सी पढ़ी होगी, सी में सुना होगा, एंड और नॉट, सुने। एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जो एंड होता है उसमें क्या होता है, हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। देखो ये साइन होता है एंड का, ये साइन होता है और का, और ये साइन होता है नॉट का। तो अब मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, पता है आप लोग, पढ़ो और सिखाया था। ये एंड लगा हुआ है, एंड, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, तो बताओ लॉगिन होगा कि प्लीज चेक यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, पता है सब लोग। सर एल्स पार्ट चलेगा।
बाकी लोग लॉग इन होगा कि प्लीज चेक यूजर नेम आएगा। बोला तो करो, कुछ तो बोला करो, सही गलत कुछ तो बोलो, शांत से बैठ जाते हो बिल्कुल। एल्स आएगा। बताओ। एल से आएगा। बाकी और लोग बताएं। बाकी और लोग बताएं, एल से आएगा क्या आएगा, लॉग इन आएगा? सर अंकित क्या लॉगिन आएगा ही आएगा इसमें? सर। सर एल्स लॉग आएगा। इन आएगा। आयुष क्या आएगा? एल्स। लॉगिन एल्स आएगा। क्यों आएगा? लॉगिन आएगा। तो बताओ लॉगिन क्यों आएगा, चलो बताओ। कुछ बताओ तो क्यों आ रहा है लॉगिन, कोई कर एल्स आ रहा है, बताओ लॉगिन कैसे आ रहा होगा? देखो ये क्या, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ट्रिपल इक्वल। और ट्रिपल इक्वल क्या करता है क्यों सब लोग? डाटा ट्रिपल इक्वल डेटा क्या टाइप चेक करता है? करता है सर। डाटा टाइप चेक डेटा करते हैं। टाइप चेक करता है। थोड़ा पढ़ा करो आप लोग, सिखाया था लास्ट क्लास में। डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में डिफरेंस। डबल इक्वल में क्या होता है, डेटा टाइप चेक करते हैं, ट्रिपल इक्वल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 क्या है, एक नंबर है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है देखो, है। और यहाँ पे लग गया ट्रिपल इक्वल। अब ट्रिपल इक्वल क्या चेक करता है? डेटा टाइप। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स होगी ना। हाँ एंड क्या कहता है? जी। एंड ये कहता है कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी लॉगिन होगा। मगर यहाँ पे पासवर्ड कैसा हो गया, ट्रिपल इक्वल लगने से फॉल्स हो गया। तो इसलिए क्या आएगा आउटपुट में, प्लीज चेक यूजर नेम और पासवर्ड। घर पे पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो चीजें कंफ्यूज रहेंगी। देखो सब देखो आ गया, प्लीज चेक यूजर नेम और पासवर्ड। अब इसका बताओ, अब बताओ इसका बता सकते हो ना, अभी सीखा था अपन ने। इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ। बताओ क्या आएगा? एल्स चलेगा सर। नो आएगा कि यस यूर ले जाएगा, क्या आएगा? सोच लो, देखो नोट लगाए। नोट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करता है। क्या एज इक्वल, कितनी यहाँ पे एज 18 की है क्या? नहीं है ना। यहाँ पे एज है 20, यहाँ पे एज 18 है, तो इक्वल इक्वल तो है नहीं। अब नोट लग गया, नोट नहीं को किस में कन्वर्ट कर देगा, यस में कन्वर्ट करेगा। सारे लोग देखो आउटपुट क्या आ रहा है। जी सर। नॉट इक्वल क्या करता है, नॉट इक्वल ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। यहां पर पूछ रहे हैं क्या एज नॉट इक्वल 18 है? एज का 18 इक्वल है क्या? नहीं है ना। एज यहाँ 20 है, यहाँ 18 है। और यहाँ पे क्या लग गया बीच में, नॉट। नॉट क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स का ट्रू करेगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अगर जी मैं यहाँ सर। पे इक्वल कर दूं, इक्वल कर दिया, अब मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया तो नो आ गया। और जब नोट लगा दूंगा तो, नोट लगा दूंगा तो नो को किस में कन्वर्ट कर देगा जी, यस में। तो ये आउटपुट आ जाएगा। यस मैं। ठीक है, नोट करो, नोट करो उसको। जी सर। लॉजिक ऑपरेटर नोट कर लो सब लोग, ये बेसिक चीजें हैं, आप लोग इसमें आंसर दिया। देखो देखो सब फिर से समझो, सब लोग फिर से समझो। देखो ये होता है हमारा क्या, इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशन ऑपरेटर। सिंपल समझो। देखो ये देखो इसमें क्या होता है, देखो अगर आपने इफ एल्स सीखा है, इफ कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है। मैंने ये लिख दिया और करली ब्रैकेट्स लगा दिया, लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, लिख दिया मान के चलो मैंने ट्रू, ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर एल्स लगाते थे अपन, एस डॉक्यूमेंट डॉट राइट में फॉल्स, फॉल्स, ठीक है ये।
ये इस तरीके, ये भी वही काम कर रहा है। अगर ए इक्वल 100 होगा तो ये प्रिंट होगा, नहीं होगा तो ये प्रिंट होगा। ये तो जानते हो ना, है ना, है जी ना। सर। अब जी। इसको मैं हटा दूं, ये भी क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, कंडीशन चेक, ये भी कंडीशन चेक करता है, और टर्नरी ऑपरेटर भी क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। बस फर्क क्या है, ये सिंगल स्टेटमेंट है। इसको हम एक ही लाइन में लिख लेते हैं, एक ही लाइन में। इसका हम यूज करते हैं रेडियो बटन को डायनेमिक करने में, सिलेक्ट बॉक्स को डायनेमिक करने में, वहां पे इसका हम बहुत यूज करते हैं। जहां पे एक ही लाइन में मुझे स्टेटमेंट देना होता है ना, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पूछ रहा है ए इक्वल, अब ये क्या है, ये कंडीशन है, ये क्या है हमारी कंडीशन, ए इक्वल 100 है। ये क्वेश्चन मार्क लगाया ना, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मतलब क्या, ये पूछ रहा है क्या ए इक्वल 100 है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 500 है, तो ये कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। false, तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, इस कोलन के पास। ये ना, ये एल्स वाला काम करता है, ये लिखा है ना कोलन, ये कौन सा काम कर रहा है, एल्स वाला। तो फिर ये प्रिंट होगा, बी में क्या स्टोर हो जाएगा, फॉल्स। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस बी वाले में, इस बी में, इस बी में क्या आ जाएगा, फॉल्स। दे रखना वेरिएबल, इसमें क्या स्टोर हो गया, फॉल्स स्टोर आ हो गया गया। सर। तो अभी अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं 500, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। देखो मैं रन करता हूँ, ट्रू चल गया। अब ये जो दो ये है ना, ये तरीके हैं जो लिखे ना मैंने, ये तरीके लिखने के हैं, बस काम वही कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बी बी एक बी में हमने ये सब स्टोर कर दिया, बी के अंदर ये। अब अगर ट्रू होगा तो इस बी में जाकर स्टोर हो जाएगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया, आ, एक स्ट्रिंग आ गया। संगे पास मैसेज पास कर दिया, आ गया ना। तो तरीके हैं लिखने के बस, ठीक है। क्लियर हुआ इतना सबको, किसी और कोई डाउट है, कोई डाउट, नहीं सर। अमन, अंकित, आशीष, आयुष, कोई डाउट किसी को, इतने में पूछ लो। डाउट हुआ करे तुरंत आप पूछ लिया करो, है ना, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं, आप सोचो इसका कोई यूज ही नहीं है, इसका यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट की। इफ एल्स इफ, जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे ना, कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे ना, बिना इफ एल्स के बनेगा ही नहीं, बिना लूप के उसमें काम ही नहीं चलेगा। जानते हो आप लोग, उसके बिना चलेगा ही नहीं। आपको मैं ऐसा दिखाता हूँ, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा अच्छे से सीखो। अगर मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दिखाऊं सिंपल सा, देखो, अगर मैं एक प्रोजेक्ट खोल देता हूँ आपके सामने, देखो, और मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखो, अब आप देखो यहाँ पे कांस्टेंट बताया था आपको, बताया था ना, कांस्टेंट लगा के चलते हैं। अब देखो, दिख रहा है इफ, देखो इफ चल रहा है, एल्स चल रहा है, और फिर देखो इफ के अंदर, देखो एल्स के अंदर एक और इफ चल रहा है, एंड पढ़ाया मैंने आपको भी, एंड पढ़ाया, सारे ट्रू होने चाहिए, ट्रिपल इक्वल पढ़ाया मैंने आपको भी, दिख रहा है सब पढ़ाया भी कुछ ही है, देखो। तो सब यूज होती हैं चीजें, देखो पूरा एल्स चल रहा है, देखो यहाँ पूरा देखो, देख पा रहे हो आप सब चीज, देखो बिना इफ एल्स के कुछ हो ही नहीं पाएगा। देखो हर जगह इफ एल्स, देखो एंड, देखो नॉट चल रहा है, देखो नॉट इक्वल इक्वल, ये देखो नॉट। अब आपको पता ही नहीं होगा कि नॉट इक्वल को क्या काम करता है। अब आपको ये कंडीशन समझ में नहीं आएगी कि नॉट इक्वल क्यों लगाया, तो फिर आपको कोड क्या समझ में आएंगे, क्योंकि लॉजिक तो इनसे बनेंगे, बिना इनके लॉजिक बन ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ लिखा है कि नॉट इज मैच, अब आपको पता ही नहीं होगा नॉट का यहाँ पे काम क्या है, क्यों लिखा मैंने। तो हम लोग शुरू से यही गलती करते हैं कि जो बेसिक चीज़ों को बड़ा हल्के में ले लेते हैं, और फिर हमसे लॉजिक कोड बनते नहीं है, फिर हमें समझ में नहीं आता कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये कोड किसका है, अपडेट पासवर्ड का, आप पासवर्ड अपडेट करते हो ना, उसका कोड है ये, ठीक है। जो अपडेट प्रोफाइल, जो प्रोफाइल अपडेट करते हो ना फेसबुक व्हाट्सएप पे अपनी आप लोग, ये उसका कोड है, देखो हर जगह आप देख लो उठा के, सब जगह वही कहानी चलती है। आप नहीं पढ़ोगे तो ये चीजें बेसिक है, इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया इतना अच्छे से, चलो अब आगे देखो, देखो ये देखो सिक्योरिटी के लिए नॉट इक्वल, देखो हर जगह, देखो हर जगह वही आपको मिलेगा लगा हुआ, क्योंकि इनके ना कुछ बनती नहीं है। देखो आपको वो सिखाया था मैंने, ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में बताया था, ऑब्जेक्ट देखो पूरा सी ऑब्जेक्ट में सब कुछ चलता है, देखो एरे सिखाया था, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट चल रहे हैं,
तो आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको ये कोड करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो अभी क्लास सिखाऊंगा, क्लास क्या होती है ना, फंक्शन सिखाऊंगा, फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझना पड़ेगा बेसिक चीज़ों को आपको अच्छे से। अब बात करते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स इफ में क्या होता है, हम मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं। क्या करते हैं, इफ एल्स इफ में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन चेक होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आउटपुट क्या होगा तो आप मुझे क्या बताओगे, बताओ। मैंने यहाँ पे ले लिया 90, बताओ कौन सी कंडीशन ट्रू होगी इसमें। आप सब पढ़ चुके हो आप लोग, इसमें आपको लॉजिक ऑपरेटर पढ़ा दिया, आपको कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा दिया, आपको इफ एल्स पढ़ा दिया। इफ एल्स इफ में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन चेक हो रही हैं। बताओ आप लोग इसका आउटपुट क्या आएगा, बताओ। यहाँ पे ले रखा है मैं 90, merit, बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट क्या बनेगी, सब लोग मेरिट बनेगी, बनेगी बनेगी सब लोग। अब बताना, अब बताओ 40 में कौन सा बनेगा, बाकी और बताएं लोग, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी इसमें। इफ एल्स में क्या होता है, पहले ये कंडीशन चेक होगा, ये फॉल्स हो जाएगा तो इस वाली कंडीशन चेक करेगा, ये फॉल्स हो जाएगा फिर ये वाली कंडीशन चेक करेगा, ये फॉल्स हो जाएगा ये वाली चेक करेगा। मल्टीपल कंडीशन चेक होगी, जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो लास्ट में कहाँ चला जाएगा, third एल्स। division, और क्या प्रिंट कर देगा, प्लीज एंटर बेट परसेंटेज। अब इसमें क्या आएगा बताओ बाकी लोग, थर्ड डिवीजन third division, थर्ड आएगा। थर्ड डिवीजन अब इसमें बताना 20 में क्या आएगा, fail, 20 में क्या करेगा वो, हल आएगा 20 में क्या हो गया, वो सर, सामने वाला इंसान फेल हो गया, हल हो गया। फेल हो गया। फेल हो गया ना। चलो अब इसको नोट करो, इफ एल्स इफ एक बना लो फाइल, इफ एल्स इफ। अभी दिखाया था मैंने आपको इफ एल्स इफ कैसे काम कर रहे हैं, इसलिए इनको पढ़ा रहा हूँ कि आपका थोड़ा बेस बन जाए अच्छे से।